वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो गया है और अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। एक ब्लॉग डाला था जो आप लोगों ने देखा ही होगा, छठ पूजा से लेके यहाँ तक आने तक का। और अभी मैं जा रही हूँ 5 तारीख को वापस बैंगलोर। बहुत लोग के कमेंट थे कि दीदी आप बैंगलोर कब जाओगे, क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं रुकते। तो सारे सवालों का जवाब बैंगलोर जाके ही मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक हूँ मैं, मतलब 75% ठीक हूँ। 25% मेडिसिन जब तक चालू रहेगा तब तक ठीक नहीं रह सकते। तो मैंने सोचा चलो आज है 3 तारीख के शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये ब्लॉग चलेगा वहाँ जाने तक, या कल एंड होगा पता नहीं कब एंड होगा। तो जस्ट मैंने अपने आप को थोड़ा सा ये किया, मैंने ऑयलिंग किया था आज। तो अभी कल हेयर वॉश करूँगी क्योंकि रात की मेरी फ़्लाइट है 1:20 की। तो एक्चुअली मुझे मॉर्निंग की निकालनी थी लेकिन गलती से रात की निकल गई। तो 1:20 की है तो मैं 2-1.5 घंटा लगता है पहुँचने के लिए। तो 2-2:30 बजे तक मैं 2:30-3 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी बैंगलोर के। फिर उसके बस से 1-1.5 घंटे का सफ़र होता है मेरे घर तक का। तो देखते कैसे क्या है। और बहुत से आपके कमेंट हैं जो मुझे रिप्लाई करने हैं, मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। और स्किन भी ठीक हो गई है, थोड़ा ब्यूटी प्लस चालू है बट ज़्यादा नहीं चालू है, 30% चालू है। तो एक्चुअली जो भी सारा प्रॉब्लम था जिस शरीर में, सारी एक ही चीज़ की वजह से था जो अभी ठीक हो गई है। और भगवान करे धीरे धीरे ठीक हो जाए। उसकी वजह से मेरे हेयर फॉल भी हो रहे थे ज़्यादातर। तो अभी ठीक है, जब मैं ऑयलिंग करती तो ज़्यादा जाते हैं। तो बात कहाँ से कहाँ चली गई है। तो मैं जस्ट अभी बैठी हूँ घर में, अकेली हूँ, बच्चे नीचे गए हैं और मैं अकेली हूँ। जैसे यूजुअली रात को रहती हूँ तो मैं ज़्यादा काम वाम कर नहीं रही हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत खाना बना रही हूँ। तो उसकी क्या ब्लॉगिंग करूँ, जब इंसान पूरा ब्लॉगिंग का मतलब होता है पूरे दिन में क्या कर रहे हो, ब्लॉग का मतलब होता है आपको कुछ सिखाऊँ। बट मैं जब खुद ही कुछ नहीं कर रही हूँ तो आपको क्या सिखाऊँगी। तो कोई नहीं, देखते हैं। मैंने सोचा चलो स्टार्ट तो कर दूँ। एक्चुअली एनर्जी नहीं रह गई है पहले जैसे मैं एकदम जैसे रहती थी ना, एकदम फुर्तीली टाइप, वैसा नहीं है अभी कुछ भी। बहुत वो फुर्तीली लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कहीं ना कहीं फिर पेट पकड़ के बैठ जाती हूँ। मेरा बहुत मन होता है कि मैं दौड़ भाग के सारा काम करूँ, ये साफ़ करूँ वो साफ़ करूँ, क्योंकि मुझसे वो सारी चीज़ें देखी नहीं जाती। बहुत सी चीज़ें किचन में फैली हुई है, जो स्नैक्स रखते हैं वहाँ पे और बाकी जगहों पे। लेकिन मैं अभी थोड़े से के लिए मैं अपने आप को फिर से नहीं गिराना चाहती और मैं फिर दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, क्योंकि बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था ये हॉस्पिटल का। 10 दिन, मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं एडमिट थी। मेरा 1 तारीख को एडमिट हुई थी, 4 तारीख को मेरा सर्जरी हुआ था इमरजेंसी में। सारा रिपोर्ट आने के बाद से रात को इमरजेंसी में उन्होंने सर्जरी किया था मेरा। तो 10 तारीख तक मैं हॉस्पिटल में थी। 10 तारीख को ही रात को मैं रिटर्न घर आई थी, क्योंकि आई थिंक सो 11 या 12 को दिवाली थी, मुझे ऐसा लग रहा है 11 को थी, मैं भूल गई एक्चुअली। क्योंकि मैंने दिवाली सेलिब्रेट की ही नहीं है। घर में पूजा पाठ सब कुछ हुआ है, सब ने सेलिब्रेट किया, लेकिन मैं ना कोई कपड़े पहन सकती थी ना कुछ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो बस ऐसे ही, हाँ, छठ पूजा थोड़ा अच्छे से किया, मन को सुकून मिला। वैसे तो मैं भूखी नहीं रह सकती, लेकिन उस दिन क्या चमत्कार हुआ कि मैं 24 घंटा भूखी रह गई। छठ पूजा में तो निर्जला व्रत होता है। तो सब भगवान की माया होती है, जो जब जब लिखा है तब तब होना ही है, चाहे आप मानो या नहीं मानो इस चीज़ को। मैं तो मानने लगी हूँ अब कि जब जब होता है, क्योंकि मेरी जब यहाँ से जाने की टिकट थी 4 तारीख की, और मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा देते, पेट में दर्द तो हो ही रहा था। फिर मैं एडमिट हो गई, फिर 4 तारीख की टिकट मुझे मेरी कैंसिल करनी पड़ी और 4 तारीख को ही सर्जरी हुआ था। टिकट तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि, मैंने तभी थोड़ा सुन लिया था कि सर्जरी वर्जरी का, तो मैंने 2 तारीख को मैंने कैंसिल कर दिया था। तो देखते हैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ कैसे कैसे आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ मुकबंग वीडियो एटलीस्ट नहीं बना पा रही हूँ, रेसिपी। और मेरी वो दूसरी वाली जो ASMR वाली चैनल है वो भी मोनेटाइज हो गई है। तो देखते हैं कैसे क्या वीडियो बनती है, बट ब्लॉग तो आएगी। और मेरा डाइट जो है आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं फुल ऑन डाइट करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी डॉक्टर ने मुझे 2 महीने के लिए छोड़ने के लिए बोला है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खा ही लेती हूँ। और इसको देखो।
गुज रही है, घूम रही है। तो बस यही है, मैं सोचा चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक सीमित होता है, क्या क्या करती हूँ। बट ब्लॉग में कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, और आपका सलाह मशवरा जो भी है वो दे देना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, कोशिश तो मेरी बहुत है, मेरा बहुत मन होता है कि मैं ये काम करूँ, वो करूँ, वो करूँ, लेकिन तो भी मैं किचन पे तो खड़ी ही रह जाती हूँ। किचन प्लेटफॉर्म एटलीस्ट मैं साफ़ कर देती हूँ, उतना तो कर ही लेती हूँ। उसके अलावा मैं झुकने उकने का काम नहीं कर सकती। एटलीस्ट एक महीना तो मुझे देखना, केयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ़ होगा मुझे, होगा दूसरों को तो नहीं होगा। तो इसीलिए तो देखते हैं जो जैसा अभी कल मिलेगा आपको ये ब्लॉग, या वहाँ जाने के बाद मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है। जब एडिट करूँगी तभी पॉसिबल होगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई करने हैं, बहुत सारे कमेंट हैं इंस्टाग्राम पे भी है मेरे, और मेरे ये सारे चैनल्स पे भी आ रहे हैं। सारे कमेंट्स के रिप्लाई धीरे धीरे करेंगे और काम के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे 11:30 और मेरा शावर लेके हो गया है। कल से मैंने जो आपसे बात की थी, तो मैंने कोई वापस से मोबाइल नहीं उठाया, खाना बनाना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, इसीलिए मैंने मोबाइल नहीं उठाया। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने, लंच बनाने, और रात को मुझे 9 बजे निकलना है। तो थोड़ी सी तैयारी है, करनी है। पैकिंग मेरी हो गई है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी पैकिंग क्या क्या हुई है। 1 बैग लेके आई थी, 2 बैग, 3 बैग लेके जा रही हूँ। बैग कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये 3 बैग और ये एक हैंड बैग। यहाँ पे मेरी मेडिसिन रखी हुई है, और मेडिसिन अभी आएगी तो मुझे लेके जाना है। फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ। तो ये 3 बैग जाएगा, ये तो लगेज में चला जाएगा, बट ये 2 मुझे कैरी करना पड़ेगा। तो फाइनली पैकिंग हो गई है, बट थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह और कुछ चीज़ें, जैसे मेरे गाउन वगैरह है ये वाले, और अभी एक धोने के लिए डाला है, वो सारी चीज़ें रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास गिन चुन के ही कपड़े हैं गाउन में, तो इसीलिए। और इस समय मैं गाउन ही ज़्यादा पहन रही हूँ, पैंट वगैरह नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि उसको नहीं पहन सकते अभी कुछ दिन। तो आज बनाने वाली हूँ दाल चावल, आलू मटर गोभी की सब्ज़ी और मटर की रोटी, जो हरे मटर होते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखे थे फ्रिज में से। तो 3-4 ही मटर की रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दाल चावल ही खाते हैं और सब्ज़ी खाते हैं। तो फ्लावर आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ट्राईपॉड वगैरह तो मैंने बैग में रख दिया है, देखते कैसे शूट करती हूँ। और यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैंने मसाला पीस के बनाया है, फ्रेश मसाला, और इसकी रेसिपी तो मैंने बहुत बार यूट्यूब पर डाली है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पे राइस हो रहा है, और यहाँ पे दाल हो गई है। यहाँ पे आटा लगा के रखा है मटर के पराठे बनाने के लिए, और किचन भी बहुत ज़्यादा मैसी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी खाना बनाने के बाद यहाँ पे मैंने ना मटर पीस के रखे हैं पराठे बनाने के लिए। तो अभी फिलहाल ये सारा मैं क्लीन करूँगी थोड़ी देर बाद। मेरे पास एक्चुअली ट्राईपॉड बैग में डाल दिया है, तो अब मुझे उससे निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ट्राईपॉड नहीं है, इसीलिए हाथ से ही शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए लगा के मैं सारी शूट नहीं कर सकती, आपको दिखा रही हूँ फाइनली। तो यहाँ से जाने के बाद से आपको मैं ट्राईपॉड पे दिखाऊंगी। तो फाइनली अभी चावल का पानी निकाल देती हूँ, तो चावल हो जाएगा, और पराठे भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी जैसा भी ना मुझे पूरा खाना ही एक साथ बना के रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई आया तभी बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बना के रख देती हूँ, आके अपना गर्म, तब तक तो जब तक ये सब आते हैं, बच्चे तो आ गए, फ्रूटी और अनुष आ गए हैं, तो जब तक सब इकट्ठा होते हैं तब तक खाना गर्म ही रहता है, तो ज़्यादा गर्म करने का टेंशन नहीं रहता। तो वैसे भी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ 12:30 से, तो 1-1:30 बजे तक तो सब आ भी जाते हैं, तो खाना गर्म ही रहता है। तो चलिए फटाफट चावल का पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि पानी सूखने लगा है, और उसके बाद पराठे बना के दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं वही मटर के पराठे बना रही हूँ फटाफट खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और भूख भी लगी थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भी भूख लगने लगी है। और अभी मैं बच्चे खाते हैं, वो लोग तो मतलब उनका टाइम का फिक्स नहीं रहता किसी का, लेकिन मैं मेरे टाइम पे अभी खा लेती हूँ। नहीं तो पहले ऐसा होता था ना कि सबके खाने के बाद भले 4 बज जाए, 5 बज जाए, उसके बाद ही मैं खाती थी। बट नहीं, अभी मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी होती है टाइम पे, इस वजह से। तो यहाँ पे फ्रूटी शूट कर रही है, मैंने बोला थोड़ी सी क्लिप शूट कर ले, तो वही मैं बना रही हूँ। और ये मटर के पराठे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। किस किस को पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। फाइनली खाना हो गया है, तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हो गई है। साथ में मैंने ये खाली ये साफ़ किया है, गैस स्टोव नहीं साफ़ किया है क्योंकि अभी गर्म है। बाकी ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया है मैंने। और यहाँ पे राइस हो गई है, और यहाँ पे दाल हो गया है, जो प्लेन दाल होता है, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें मसाले वाली है तो मैंने इसको तड़का नहीं लगाया,
और यहाँ पे मटर की रोटी हो गई है। यहाँ पे देखिए आज मैंने विंडो खुला रखा है, बहुत बार आपको बंद ही दिखता होगा, तो कितना अच्छा लग रहा है। मैं आगे नहीं कर सकती, मेरा मोबाइल नीचे गिर जाएगा, देख सकते हो। तो फाइनली मेरा खाना हो गया है, मैं विंडो बंद कर देती हूँ। फटाफट बन गया है। अभी मुझे मेडिसिन लेना है, तो मेडिसिन के बाद मैं खाना खाऊँगी। ए फ्रूटी खाना खा ले। तो अभी इसको मैंने बोला है खाना खाने के लिए। तो अनुष यहाँ पे सो गया है, यहाँ पे ये सोया है। यहाँ पे मीशो से एक पार्सल आया है। यहाँ पे कपड़े सारे इस्त्री के हैं, बाकी सारा पसारा है मेरा, ही सारा पसारा बाद में क्लीन करती हूँ अभी। तो चलिए आपको मिलती हूँ बाद में, थोड़ा पानी वानी पी लूँ मैं, निकलने का टाइम आपको मिलूँगी या कब मिलूँगी, शाम तक मिलूँगी पता नहीं। तो मिलते हैं बाद में। और यहाँ मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। एक मटर का पराठा, सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। यहाँ पे चावल, दाल और नींबू का अचार। और यहाँ पे ये मैडम दाल चावल सब्ज़ी खा रही है, शक्ल दिखाओ। चलिए फटाफट खाते हैं, वो भी आपके साथ। और मैंने थोड़ी सी एसी लगा रखी है, आपको साउंड आ सकता है, सॉरी उसके लिए। तो देखिए मटर का पराठा। मैं सोच रही हूँ पहले जैसा मैं रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पे, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, इधर उधर के टेंशन से। एक्चुअली क्या होता है ना, ऑनलाइन काम करना बहुत अच्छा रहता है, दिमाग के टेंशन से दूर रहते हैं। यहाँ पे गोभी और मटर के पराठे। एक्चुअली ना ये पराठा मुझे बासी होगा ना, जैसे रात को बनाते हैं सुबह खाते हैं, चाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पराठे बासी अच्छे लगते हैं, ताज़ा इतना अच्छा लगेगा, और दही के साथ भी अच्छे लगते हैं। बट अभी दही नहीं है और मैं दही खा नहीं सकती, अभी मेरी खांसी ठीक हुई है अच्छे से। तो चलिए मैं फटाफट खा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और खाना वाना खाने के बाद से आ गई थी बेडरूम क्लीन करने, क्योंकि मैंने जो पैकिंग किया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसारा हो गया था। मेरे कपड़े सब ढूंढ के निकालने पड़े। कुछ कपड़े मैं रख के आई हूँ, कुछ कपड़े लेके आई हूँ, लेकिन तो भी लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे जो चादर वगैरह रात को हमने लेके सोए थे, तो वो घड़ी करके रख रही हूँ, क्योंकि आंटी को भी आज आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि वो आई थी 4:30 बजे शाम को, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन हमारे घर पे छुट्टी नहीं करती है, तो वो कोई भी टाइम पे आ जाती है। तो यहाँ पे जो भी बेडशीट है सारे घड़ी करके मैं रख दूँगी, और उसके बाद से जो इस्त्री के कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी। तो ये जो चादर वगैरह घड़ी के थे वो उसको मैं ड्रॉअर में डाल दूँगी, और आज आंटी को बोल के जाऊँगी कि ये ड्रॉअर भी क्लीन कर दे। अच्छा एक है, उनको कोई भी काम बोल दो फटक से कर लेते हैं, वो ना भी नहीं बोलते। और यहाँ पे मेरी बैग, जो हैंड बैग है कैरी करने वाली, उसको पैक कर रही हूँ। इसमें ऐसी चीज़ें रखनी है जो वो लोग फेंक ना सके, जैसे सेफ्टी पिन वगैरह, नेल कटर वगैरह वो लोग फेंक देते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें निकाल रही हूँ और उसको मैं बैग में रखूँगी। और जो मेडिसिन मेरे बिल के साथ में है वो मेडिसिन इसी बैग में रखूँगी, जो मुझे वहाँ पर एयरपोर्ट पर जाके लेनी है, या तो घर से ही लेके जाऊँगी। और ये बैग में ना मतलब बिंदी की डब्बी रखी थी, तो सारी बिंदी गिर गई थी, तो वही सारी उठा के रख रही हूँ, क्योंकि ये मल्टी कलर वाली बिंदी है। अभी मैंने चेंज की है, बहुत लोगों के कमेंट आते दीदी आप एक ही बिंदी क्यों लगाते हो, तो मैंने एक डिब्बी मल्टी कलर वाली ली है। मैं ज़्यादातर शिल्पा की बिंदी लगाती हूँ, मुझे वही अच्छी रहती है, और वो काफ़ी दिन तक स्टिक रहती है माथे पे, वो कितना भी मुँह धो कुछ भी वो निकलती नहीं है। तो ये सारी बिंदी ना गिर गई थी, मैं डिब्बी ये विरार से लाई थी, तो इसमें सारी बिंदियाँ गिर गई थी, तो वही सब। और इसमें कॉइन्स वगैरह थे ना, तो ये सारी निकाल रही थी, और ये जो कागज़ वगैरह है वो फेंक रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे जो हॉस्पिटल्स के थे, वो सिटी स्कैन के बिल वगैरह थे, तो वो सारे निकाल के फेंक रही हूँ, और बाकी की चीज़ें ये बैग में रख रही हूँ। ये वाला जो छोटा वाला बैग है, इसको जो मैं हैंड बैग कैरी करूँगी बड़ा वाला, उसमें रखूँगी। अगर इसमें कॉइन वगैरह ज़रा भी रहा ना, तो वो लोग पूरा बैग खाली करा देते हैं, तो इसीलिए सारे कॉइन्स को मैं एक पाउच में रखती हूँ। जब मैं जाती हूँ एयरपोर्ट पर, तो कॉइन्स के बैग और बाकी जो भी है मेटल के जो भी चीज़ें रहती है मेरे पास, सारा वो एक टब देते हैं, टब में निकाल के रख देती हूँ, तो वो अच्छा पड़ता है। वो इधर उधर सामान रखने से चाहे मैं सब चीज़ों के पाउच बना लेती हूँ, और पाउच ही डायरेक्ट निकाल के रख देती हूँ। नहीं तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, अगर एक कॉइन भी आपके बैग में रह गया ना, तो पूरी बैग खाली करा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या हम लोग क्या चीज़ें ऐसे लेके आए हैं। तो खैर कोई नहीं, वो तो उनका ड्यूटी है, वो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे इस्त्री के कपड़े थे वो मैंने बांध दिए हैं, बाकी अभी बच्चों के कपड़े मैं घड़ी करके रख दूँगी। और बच्चों के लिए जो मैंने वो कवर मंगाया, कवर नहीं, वो जो स्टोरेज बॉक्स मंगाया था, उसमें कपड़े भी रखने हैं। तो फिलहाल तो ये जो धोए हुए कपड़े थे सारे मैं इकट्ठा कर दूंगी घड़ी करके, यानी जो अनुष फ्रूटी के कपड़े हैं और बाकी जो कपड़े हैं सबके अपने अपने वार्डरोब में लगा दूंगी। अब ये लास्ट दिन है आज मेरा यहाँ पे,
तो इसके लिए मैंने सोचा चलो फटाफट सब कर लेती हूँ। बाकी देखिए सर्जरी के बाद जो बैठ के काम है, खड़े रह के काम है, वो सारे काम मैं कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम बेड रेस्ट पे ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन अब मैं जितना ही अपने शरीर को आराम दूंगी तो आगे चल के मुझे वो आराम की आदत लग जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो आराम की आदत लगे, तो थोड़ा बहुत मैं काम कर रही हूँ। और आप इतना मत सोचना कि मैं इतना फटाफट काम कर रही हूँ। एक्चुअली वीडियो को मैंने स्पीड पे रखा है इसलिए। और यहाँ पे ना जो मेरे एक बैग था, जो हैंड बैग था, तो उसका हैंडल टूट गया था ना, तो वो सिलाने के लिए दिया था। इसके लिए बेड पे मैंने पसारा निकाल के रखा है। और यहाँ पे मैं ये स्टोरेज बॉक्स खोल के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे मोबाइल से मैंने बुक किया था। अगर इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब ख़राबी होगी, तो मैं इसको रिटर्न कर सकती हूँ। तो मैंने लगा के देखा, कोई भी ख़राबी नहीं था। जैसा पहले वाला मटेरियल था वैसा ही सेम था, और कुछ चेंजेस नहीं था। और ये बॉक्स ना बहुत यूज़फुल है, कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और ये इसको मैंने मीशो से मंगाए हैं। ये टोटली मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है कितने में पड़ा है, क्योंकि 6 है ये, दो का सेट मंगाया था मैंने, तो बहुत सस्ता ही पड़ा है। और भी मैंने मतलब मुझे 600-700 के समथिंग पड़ा है 6। तो यहाँ पे अनुष को मैं चिल्ला रही हूँ कि अगर तू एक भी कपड़े पहनेगा ना, तो उसका जो पहला कपड़ा पहना है उसका नंबर भी 1-2 महीने बाद ही आएगा। इतने सारे कपड़े इनके पास, तो भी रोते रहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। सारे बच्चों का यही है। और ये सारे अपने कपड़े खुद ही लगाता है, इसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन बाकी की चीज़ें मैं घड़ी करके दे रही हूँ। बोल रहा टी शर्ट वगैरह आप घड़ी कर दो, तो घड़ी करके रख रही हूँ। और उसके बाद से बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं डायरेक्ट निकल गई एयरपोर्ट के लिए। मैं 9 बजे निकल गई थी और 10:30 पौने 11 बजे मैं पहुँची थी। काफ़ी थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिला था। तो यहाँ पे बैग मतलब लगेज डाल दूँगी, और लगेज डालने के बाद आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। फिलहाल लॉन्च में बैठ गई हूँ और खाना खा रही हूँ। फ्लाइट को टाइम है। मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ कि क्या खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूप लिया है और नूडल्स लिए, थोड़े सैलेड और पिकल लिए हैं। और ये जितना भी मैं खाना खा रही हूँ, अराउंड मेरे पास 3-3.5 घंटे थे, तो उस बीच में सारा फूड मैंने खाया है, एक साथ नहीं खाया है। सुविधा होगी और हम अपने निर्धारित समय पर उड़ान भर पाएंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे। मैंने उसके बाद वहाँ से शूट नहीं किया, क्योंकि मैं 9 बजे निकल गई थी, बट फ़्लाइट इतनी डिले हो गई, पता ही नहीं चला। मैं 9 बजे जाके खाना वाना खाई और लगेज वगैरह दिया, खाना वाना खाई। और खाना खाने के टाइम तक 3 घंटे का टाइम था मेरे पास, तो मैं लॉन्च में ही बैठी थी, खाना वाना खा रही थी आराम से। और उसके बाद से पता चला, बाहर निकली तो पता चला कि फ़्लाइट जो 1:10 की थी वो 2:20 की हो गई थी, 1 घंटा लेट थी। तो 4:10 को मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ बैंगलोर के। और रिसेंटली अभी 10 मिनट हुआ है घर आके, और घर की हालत बहुत बुरी है। और लाइट भी नहीं है, लाइट भी कटा हुआ है, क्योंकि बिल नहीं भरा था और मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया था। तो अब जब नीचे ऑफिस खुलेगा, ऑनलाइन भर रहा है, तो भर के फिर नीचे जाके बोलना पड़ेगा चालू करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने जगह जगह कैंडल लगा दिया। जब मैं आई तो थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि मैं 5:30 बजे आई और अभी 6 बज रहे हैं। यहाँ पे भी एक कैंडल लगाई, वहाँ पे भी कैंडल लगाई। मनी प्लांट को देखो, इसको टोप में डाल के गई थी, तो ये वाला तो अच्छा है, ये वाले भी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है। खाली अब फिर से मैं इसका पत्ता ये कर दूँगी। लेकिन फ्रिज बहुत गंदा हो गया, मट्टी देख सकते हो आप। मैंने घर से जो स्लीपर लाई थी वो पहनी हूँ, क्योंकि ये वाले स्लीपर सारे गंदे हो गए। ये वाले स्लीपर पहन के आई थी, और बैग यहीं पे जैसे तैसे रखी हूँ। गैलरी वगैरह बहुत गंदा है, दीदी को बुलाना पड़ेगा साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझसे तो होगा नहीं। और यहाँ पे खाली बेड को झटका मैंने, और यहाँ पे भी एक कैंडल लगाया। तो अभी तो उजाला हो गया है, और जाली पे भी आप देख सकते हो कितना धूल बैठा है। और यहाँ पे मैंने ये कचरा फैलाया बोर्डिंग पास, और जो फ़्लाइट में मिला था वो मैं लेके आई, अभी खाई, यहाँ रखी हूँ और यहाँ पे ही लेट गई। लेकिन इस पे लेटने पे ना बॉडी बहुत खुजली कर रही है। थोड़ा उजाला हो गया है ना, तो अभी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोऊंगी, उसके बाद ही दीदी को बुलाऊंगी, क्योंकि नींद आ रही है। उससे पहले मुझे नीचे जाना है, क्योंकि लाइट नहीं है और मोबाइल चार्ज भी नहीं है। और मेरा होता है देखो फिर से ऐसे। और सच बोलूँ तो इतना लंबा ट्रैवल हो गया, लेटने के लिए नहीं मिला, खाली बैठ के आई।
तो फिर से मेरे कमर में दर्द चालू हो गया और बेल्ट भी नहीं लगाया था मैंने। जो अंदर वाला बेल्ट दिया था बॉडी के अंदर पहनने वाला वो पहना था, बाहर वाला नहीं लगाया था सपोर्ट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे इरिटेशन हो रहा था चेयर पे बैठ के और ये सब, इसके लिए मैंने निकाल के रख दिया था। फिलहाल अभी बेल्ट भी लगा लेती हूँ। और चाय भाई कैसे बनेंगे, दूध नीचे से सब लाना पड़ेगा ये तो मुझे ऑनलाइन, लेकिन पहले तो घर की सफाई करनी पड़ेगी। मैं सोची पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद पहला फ्रिज साफ़ करूँगी। फ्रिज वगैरह तो मैं कर सकती हूँ, खड़े खड़े करना है, लेकिन घर साफ़ करने के लिए दीदी को बुलाना पड़ेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाद में, जब लाइट आ जाएगी फिर आपको दिखाती हूँ।